करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझांझर में। खबर है बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र के ताला गांव का, जहां पर 12 अगस्त 2020 को ताला समिति की बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विगत 10 वर्षों से अध्यक्षता कर रहे बजरंग गोस्वामी को बदलकर किसी नए अध्यक्ष की ताजपोशी करना था। जानकारी के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष बजरंग गोस्वामी के द्वारा अपनी अध्यक्षता बरकरार रखने के लिए काफी जद्दोजहद किया गया, परंतु ताला समिति के ज्यादातर लोग अध्यक्ष बदलने की बात पर अंतिम क्षणों तक ठने रहे। अभी तो खैर सदस्य का कोई ये नहीं है मोल, न कोई पूछ अंतर नहीं है। 4 जने हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी था फैसला हो जाते थे। लेकिन इस समय अभी इतना पब्लिक जो आए हैं और इतना पब्लिक कभी कोई भी मीटिंग में नहीं आया। ताला गांव बिलासपुर और मुंगेली जिले को अलग करने वाली मनियारी नदी के तट पर बसा छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित ताला गांव के मंदिर के देखरेख व संरक्षण सहित प्रचार प्रसार और पर्यटकों के रिझाने के लिए बनाई गई एक समिति ताला समिति के नाम से जानी जाती है, जिसमें आसपास के 40 गाँव के लोग सदस्य हैं और इनके द्वारा ही ताला गांव की देखरेख की जाती है और हर 5 वर्षों में अध्यक्ष बदलकर नवीन साज सज्जा के साथ विकास की ओर अग्रसित किया जाता है। परंतु विगत 10 वर्षों से एक ही अध्यक्ष की अध्यक्षता में ताला गांव के विकास मध्यम पड़ते दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से समिति ने यह बैठक आयोजित कर अध्यक्ष बदलने की बात रखी। देखिए, बजरंग गोस्वामी की कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं आसपास में, अभी जाके आप बाथरूम के देखो, बाथरूम का हालत खराब है और सामुदायिक भवन के टाइल्स फटा हुआ है, उसमें जो लगा हुआ है लाइन का कनेक्शन टूटा फूटा है। कचरा दान होना चाहिए, वो कचरा का दान अभी तक नहीं है। 10 साल में क्या किया? इस फैसले में हम इसलिए खुशी हैं क्योंकि उसको मौका दिया गया और मौका हर व्यक्ति को देना चाहिए ताकि वो अपना हिसाब किताब ले सके और दे सके। अगर बजरंग बोलता है कि मैं अभी बोला है बजरंग से सबके सामने कि मेरा 5 लाख लागा है, अगर बजरंग बोलेगा आगे चल के मेरा फिर 10 लाख लागा हुआ तो उसका जवाबदारी बजरंग खुद रहेगा, समिति नहीं रहेगा। यूँ तो इस समिति में 40 से भी अधिक गाँव की सदस्यता की बातें कही जाती है, परंतु इस बैठक में महज 2 गाँव के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक रही, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष बजरंग गोस्वामी के ऐठुल कापा के लोग और ताला गाँव के लोगों की जनसंख्या भरपूर दिखी, क्योंकि ताला गांव भौगोलिक रूप से ताला गांव में स्थित है और जब से समिति का गठन हुआ है तब से इस गांव के लोगों को प्राथमिकता न देते हुए अध्यक्षता किसी दूसरे गांव के लोगों के द्वारा की गई है। इसलिए ताला गांव के लोगों की यह मंशा रही कि अब अध्यक्ष ताला गांव से ही होना चाहिए, परंतु ऐठुल कापा के नवीन दुधमुहे वोटर्स 15 से 20 की संख्या में वर्तमान अध्यक्ष बजरंग गोस्वामी को ही अध्यक्ष बनाने पर अड़े रहे। वो काम काज के बारे में हो रहा था, हिसाब किताब के बारे में थोड़ा बहुत होता रहता है, ये सब चीज कुछ तो बात आता ही है। एक बात है, इसमें कई लोग 2-4 लोग ऐसे अनपढ़ टाइप के आदमी हैं जो पी पा के आ जाते हैं, ना समझदारी लोग, वो लोग कुछ कर बैठते हैं, कुछ बोलते हैं। अगर कोई भी पैसा आता है या जाता है उसका बकायदा ऑडिट होता है और समिति के द्वारा मीटिंग आहूत किया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है। मीटिंग में बोला जाता है कि ये इस साल का इतना इनकम हुआ हमारा और इतना लॉस हुआ, तो हमारा भी जवाबदारी बनता है कि अगर वो मीटिंग होता है उसमें लोग आए और उसको देखे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 में जो भी आय व्यय हुआ था उसका ब्यौरा हमारे समिति के बीच में रखा गया था। उसका कॉपी अभी भी मेरे पास है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। तो ऐसा गोलमाल नहीं किया जाता। अगर कोई, और मैं अभी तक ये देखा हूँ कि जो पैसा का गोलमाल करता है, इस मंदिर के रुद्र शिव भगवान के छत्र छाया में कोई जो है बच नहीं पाता और उसको कुछ न कुछ जरूर सजा मिलती है भगवान के द्वारा। ताला समिति की बैठक 12 अगस्त की दोपहर से शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस बीच दोनों खेमे में लोग अपनी अपनी बात बारी बारी से रखते रहे और अपने लोगों के समर्थन में तालियां बटोरते रहे। अंततः कोई निर्णय न निकलने की स्थिति को देखते हुए ताला गांव के ही रहवासी दुलार साहू के द्वारा दोनों पक्षों की बातों को शांतिपूर्वक रखते हुए वर्तमान अध्यक्ष बजरंग गोस्वामी को आगे 6 माह कार्य करने की बात पर सहमति बना ली है। बाद में बजरंग खेमा शाम की व्यवस्था के लिए बजरंग गोस्वामी के आगे पीछे घूमते नजर आए। वहीं अध्यक्ष बदलने की चाहत में आए दूसरा पक्ष मीटिंग खत्म होने के बाद भी काफी समय तक हाथ मलते नजर आए। बहरहाल ताला समिति की बैठक अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर अहम रही, परंतु वर्तमान अध्यक्ष की वर्तमान कार्यशैली को देखते हुए उन्हें 6 माह का और समय दिया गया है और ताला महोत्सव के आयोजन के पश्चात पुनः बैठक में नए अध्यक्ष की बातें कही जाएंगी और आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि बजरंग गोस्वामी अपने अंतिम 6 माह में किस प्रकार की कार्य योजना से ताला गांव का विकास कर समिति का भरोसा वापस
से जीत पाते हैं या फिर नहीं। आज बैठक शिव बारात के संबंध में बैठक हुआ और इसमें क्या है, प्रशासन द्वारा निर्देश है कि अभी कोरोना काल में कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना है। उसके ये जो शिव बारात का कार्यक्रम है वो जिले का और गांव का नहीं है, पूरा प्रदेश में इसका चर्चा रहता है। लोगों को उत्साह रहता है कि ये कार्यक्रम होगा बोल के। इसी के संदर्भ में चर्चा यहाँ बैठक किया गया था और लोगों के लिए सूचना देने के लिए कि ये कार्यक्रम है जो स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए ये इन लोग गाँव वाले जो प्रस्ताव लाया बैठक के समिति के संदर्भ में, तो उसमें चर्चा हुआ कि विकास के बारे में बात हुआ कि आपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया। तो मैंने बताया कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री थे, तो उनके उसमें ये शेड निर्माण है, बाउंड्री वाल है, गेट का है, नीचे मंदिर का टाइल्स का है, भवन का है, स्ट्रीट लाइट का है, ये सब व्यवस्था मैंने मांग के यहाँ विकास के रूप में करवाया था। नहीं, उनका भी निर्माण हम लोग चालू करवाए थे, लेकिन उसमें भी टिप्पणी करना चालू कर दिए लोग। ऊपर में कम से कम 1,90,000 रुपए में खर्चा उसमें किया था, जिसमें माननीय पुन्नूलाल मोहले द्वारा भी अनुदान किया गया था। बाकी मेरा ही पैसा उसमें मैं अपनी लगाया था और बाकी उसमें कुछ मिल नहीं पाया था, इस कारण उसको बंद कर दिया गया है। और बाकी उसका चर्चा भी रखे हैं पिछले मीटिंग में और उसका जारी है उसके विकास और निर्माण के बारे में। वो क्या है अभी क्या है, जो बाहर में भवन है उसमें क्या है, कोरोना काल के कारण स्कूल जो है गांव के समीप है, इस कारण वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उसको क्या है, पंचायत को दिया गया था और उसके बाद उन लोग चाबी अभी मेरे को दिए नहीं है। वहाँ 6 महीने द्वारा मेरा अभी हम लोग के अभी आए थे माननीय धर्मलाल कौशिक जी, और विकास कार्य के लिए कम से कम 1 करोड़ की लागत से विकास कार्य स्वीकृत हो गया है और कोरोना काल के कारण निर्माण नहीं होना अभी चालू हुआ है। फिलहाल बिलासपुर से मनहर बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।